फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला जारी कर दिया। 196 मुलजिमान को सजाएं सुना दी गई। उमर आयुब, शिबली फराज और सरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल अहमद कासरो को बरी कर दिया गया। MNA साहबजादा हामिद रजा को भी 10 साल कैद की सजा दी गई। अदालत ने हसास इदारे पर हमला केस में 185 में से 77 को बरी कर दिया। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे में 66 मुलजिमान में से 8 मुलजिमान को बरी किया गया। 58 मुलजिमान को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सबसे कम सजा है। 9 मई के तीसरे मुकदमे का फैसला भी जारी कर दिया गया। 32 मुलजिमान में से 28 को सजा सुना दी गई, 4 को बरी कर दिया गया। फैसला हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। PTI को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। कोई तो है जो सिस्टम को लपेटना चाहता है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PTI आइंदा के लाहे अमल का ऐलान जल्द करेगी। तमाम केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए। कानून कहता है एक से ज़ायद FIRs हों तो फैसला एक केस पर होता है। इंसाफ के बगैर फैसले कौम और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह हैं। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने साबिक सदर आरिफ अलवी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत PTI के 50 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। वारंट गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस को मौसूल हो गए। वफाकी प्रोसिक्यूटर जनरल गुलाम सरवर कहते हैं कि मजमूई तौर पर 97 मुलजिमान को इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। नवंबर एहतजाज के हवाले से सादकाबाद, वाह कैंट और नसीराबाद के मुकदमात में PTI के 65 रहनुमाओं और कारकुनान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। 9 मई केसेस के फैसलों का खैर मकदम करते हैं। मुल्क में कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। हमलों के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद थे। केसेस का फेयर ट्रायल हुआ और ये लंबे अरसे तक चले। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के फैसले के हवाले से गुफ्तगू। कहा, 9 मई मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन था। सजाओं से आइंदा कोई भी ऐसी जुर्रत नहीं करेगा। गंडापुर अपने इक़्तिदार के आखिरी मराहिल में है। गंडापुर इस वक्त भी अपनी खिदमात पेश कर रहा है ताकि बचत हो सके। बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में सेनेटर फैसल वावडा ने कहा कि कैसे कैसे खंजर मारा गया, ये सब कौम को वतन वापसी पर बताऊंगा। PTI को अरशद शरीफ जैसा मजीद खेल नहीं खेलने दूंगा। PTI का खतरनाक मनसूबा मंजर आम पर लाऊंगा। MKM पाकिस्तान की तरह PTI पाकिस्तान बनती जा रही है। जब नाअहली होगी तो PTI में नए लोग आएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतही स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, मुशीर कौमी सलामती और वफाकी वज़रा की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 टोक ऐलान किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। बहादुर अफ़ाज ने रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़म में शानदार कामयाबियाँ हासिल की। कौम अपने शहदा पर फ़ख्र करती है। वज़ीर आज़म का कहना था कि डिजिटल निज़ाम और टैक्स इस्लाहात ने सरमायाकारों का एतमाद बहाल किया। पाकिस्तान पुरअमन और मजबूत रियासत की तरफ गामज़न है। आई डोंट केयर, भारत भाड़ में जाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने मोदी सरकार को खरी खरी सुना दी। कहा कि भारत रूस के साथ क्या करता है मुझे कोई परवाह नहीं। भारत और रूस की मुर्दा मईशत बेशक मजीद नीचे चली जाए। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तजारती मुआहदा मुकम्मल हो चुका है। एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त कर सकता है। दीगर ममालिक तारिफ में कमी के लिए पेशकश कर रहे हैं। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान की तायद कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ट्रंप ने सच कहा है कि भारतीय मईशत मुर्दा है और अगर ये बात किसी को नहीं मालूम तो वो मुल्क के वजीर आजम और वजीर खजाना है। मोदी ने अदानी को फायदा देने के लिए मुल्क की मईशत दबो कर रख दी। ट्रंप ने हकीकत बयान की। बीजेपी हुकूमत ने मईशत, दिफा और खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया।
पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन तिजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी वज़ीर तिजारत और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात में अहम पेशरफ। मुआहदे का मकसद दो तरफ़ा तिजारत का फ़रोग़, मंडी तक रसाई को बढ़ाना, सरमायाकारी को राग़िब करना है। अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाले टैरिफ में कमी आएगी। तजारती मुआहदे के लिए सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूँ। वाशिंगटन में दोनों ममालिक के दरमियान तजारती मुआहदा कामयाबी से तय पाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर के लिए खुसूसी पैगाम। कहा, तजारती मुआहदे को हतमी शक्ल देने में अमरीकी सदर ने कायदाना किरदार अदा किया। तारीखी मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मजीद बढ़ाएगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर अपने पैगाम में इस डील का खैर मकदम किया। कहा, अमरीका से तजारती डील तय पा गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। मोदी सरकार पर ट्रंप का एक और वार। 7 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। कंपनियां ईरान से तेल की तिजारत करती हैं। भारत पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत को न सिर्फ 25% टैरिफ देना होगा बल्कि रूस से तिजारत की बुनियाद पर इजाफी जुर्माना भी आयद किया जा सकता है, जिसका इतलाक 1 अगस्त से होगा। भारतीय हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के बयान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में बतौर सबूत जमा करवा दिया। अली अमीन गंडापुर ने इल्ज़ाम लगाया था कि हम तालिबान को गिरफ्तार करते हैं लेकिन इदारे उन्हें रिहा कर देते हैं। भारतीय हुकूमत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में अली अमीन गंडापुर के बयान को अपने मौक़िफ़ की तायद करार देते हुए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने की दरख्वास्त की है। सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनस सर्वे पर हरासानी का इल्जाम साबित। सूबाई मुहतसिब आला जस्टिस रिटायर्ड शाह नवाज तारिक ने सीईओ के इलेक्ट्रिक को सजा सुना दी। सीईओ के इलेक्ट्रिक मोनस सर्वे को ओहदे से हटाने का हुक्म, 25 लाख रुपए जुर्माना। सीईओ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ महरीन अजीज से शिकायत दर्ज कराई थी। जस्टिस रिटायर्ड शाह नवाज तारिक ने फैसले में कहा है कि सीईओ के इलेक्ट्रिक ने शिकायत कुनंदा को हिरासत किया और जहनी अजियत दी। मोनस सर्वी जुर्माना अदा ना करें तो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट ब्लॉक किया जाएगा। जो डिसीजन आया है ये 5 साल की डिलिब्रेशन के बाद आया है। इसके अंदर एविडेंस प्रोड्यूस किए गए हैं, इनके खिलाफ व्हाट्सएप मैसेजेस, डॉक्यूमेंट, ये सब डिलिब्रेट होने के बाद ये साबित हुआ है कि इन्होंने हैरेसमेंट की है। ये इस तरह कैरेक्टर लेस बंदे का इतने बड़े ओहदे पे बैठना एक सवालिया निशान है। ये भी सोचना पड़ेगा कि ये किस किस्म की कंपनी है कि जिसने ऐसे कैरेक्टर लेस आदमी का जो है दौरानिया बना दिया। सजाएं जब तक लोगों को नहीं मिलेंगी तो मसाइल हल नहीं होंगे और एक के बाद एक केस आता रहेगा। किसी खातून के हवाले से ऐसी कोई खबर आना एक अच्छी बात नहीं है। इतना बड़ा इदारा है। माहिर कानून अली उमराव का कहना है कि सीईओ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ फैसला 5 साल बाद आया है। फैसले से साबित होता है जो भी हैरेसमेंट करेगा सजा होगी। ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी ने कहा, इस किस्म के लोगों का इतने बड़े ओहदों पर बैठना सवालिया निशान है। बड़े ओहदों पर बैठे लोग सजा से बच जाते हैं। इतने बड़े ओहदों पर ऐसी हरकतें हो रही हैं तो नीचे वालों को भी देखना होगा। MKM रहनुमा तहा अहमद ने कहा, सजाएं जब तक नहीं होंगी मसाइल हल नहीं होंगे। ऐसे वाक़यात रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इलेक्शन में PTI की मिसाल यूसुफ़ज़ई ने मैदान मार लिया। 86 वोट लेकर कामयाब। अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार महताब जफ़र ने 53 वोट हासिल किए। 2 वोट मुस्तरद किए गए। पाकिस्तान ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। तर्जुमान सुपारको के मुताबिक नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट चीन के ज़िशांग सेंटर से रॉकेट के जरिए रवाना किया गया। सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहदे, ज़रई निगरानी, माहौलियाती तज्ज़िये के शोबों में इनकलाब बर्पा करेगा।
सेटेलाइट सी पैक इलाकाई मनसूबाबंदी कुदरती वसाइल के इंतजाम के मनसूबों की निगरानी करेगा। तर्जुमान चीनी सफारत खाने की पाकिस्तान को मुबारकबाद, कहा आयरन ब्रदर पाकिस्तान की सलाहियतों में इजाफा होगा। चीनी का बहरान, वफाकी हुकूमत का शुगर मिल्स के खिलाफ सख्त एक्शन। मुल्क भर में मौजूद 19 लाख मैट्रिक टन चीनी का तमाम जखीरा अपने कंट्रोल में ले लिया। 18 शुगर मिल्स मालकान के नाम भी ECL में डाल दिए गए। तमाम शुगर मिल्स में चीनी स्टॉक पर FBR एजेंट्स तैनात कर दिए गए। शुगर मिलों के चीनी स्टॉक पर ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लगा दिया गया। बहुत दूर टूल प्लाजा से आया हूँ, हैदराबाद कराची वाला टूल प्लाजा। ये सारी मार्केट दुकान चेक किए, नहीं मिले, इन्होंने ब्लॉक करके शॉर्ट रखी हुई है। जाहिर है जब पीछे से रोकेंगे चीनी वगैरह तो फिर जितने बड़े बड़े जो शर्तियाँ हैं इन्होंने रखी हुई हैं, गोदामें भरी हुई हैं रेट बढ़ाने के लिए। और जो है यहाँ पर अब चीनी जो है वो शॉर्ट तो होगी ना। सारी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि आप ही इन लोगों का मसले का कोई हल करवाएं। कराची की रिटेल दुकानों के बाद होलसेल मार्केट में भी चीनी की फरोख्त बंद कर दी गई, जिसके बाद जोड़िया बाजार से शहर भर में चीनी की सप्लाई बंद हो गई है। होलसेलर्स का कहना है कि 174 रुपए किलो मिलने वाली चीनी 170 रुपए में नहीं बेच सकते। हुकूमत 169 रुपए फी किलो चीनी दे तो 170 रुपए किलो बेचने को तैयार है। शहर में अब भी 190 रुपए किलो चीनी फरोख्त हो रही है। ओगरा ने LPG की कीमत में बड़ी कमी कर दी। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की कीमत में 17 रुपये 74 पैसे फी किलो कमी की गई है और 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 209 रुपये 24 पैसे सस्ता कर दिया गया है। जुलाई में LPG की फ़ी किलो कीमत 233 रुपये मुकर्रर थी, ताहम अगस्त के लिए फ़ी किलो कीमत 215 रुपये 36 पैसे मुकर्रर की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक पंजाब, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश होने की तवक्को है। लाहौर में शदीद बारिशों की वजह से अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। सखर, घोटकी, खैरपुर, थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और सांगड़ में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। कराची का मतला अबर आलूद हल्की बारिश मुतवक्को है। समंदरी हवाएं चलने से गर्मी में नुमाया कमी। कराची के साथ मुसलसल ज्यादती हो रही है। कराची को उजाड़ दिया गया है। कराची रहने की नहीं सहने की जगह बन चुका है। रहनुमा MKM पाकिस्तान ख्वाजा इजहारुल हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वर्ल्ड बैंक के पैसे कहाँ लग रहे हैं किसी को मालूम नहीं। कराची ने गुज़श्ता साल वफाक को 1000 अरब रुपए से ज़ायद टैक्स दिया। जीने और मरने की सहूलियात नापैद हो चुकी हैं। तालीम तबाहाल और सेहत का सौदा हो रहा है। बिजली के बिलों में कराची को खास तौर पर टारगेट किया गया। करंगी गोदाम चुरंगी पर कैश वैन को लूट लिया गया। डाकू 97 लाख रुपए लूट कर फरार। पुलिस ने बैंक समेत इतराफ की CCTV हासिल कर ली। 3 से 4 मुसल्लह मुल्ज़िमान ने वारदात की। सिक्योरिटी गार्ड ने वारदात रोकने की कोशिश की, जिस पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। कैश वैन बैंक से रकम लेकर हेड ऑफिस जा रही थी। वज़ीर दाखिला सिंध का नोटिस, तहकीकात में जदीद आलात से मदद लेने की हिदायत कर दी गई। कहा मुल्ज़िमान किसी भी सूरत बच निकलने में कामयाब न हो। कराची में 2 दरिया के करीब बाप ने 2 बच्चों समेत समंदर में छलांग लगा दी। 3.5 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई पेशरफ नहीं हुई। तकरीबन 10 से 12 गोताखोरों और 2 बोट्स ने हिस्सा लिया। रेस्क्यू काम के मुताबिक सुबह 6 बजे ऑपरेशन फिर शुरू किया जाएगा। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बच्चों की उम्र 6 से 7 साल के दरमियान है। शहरे काइट में मुजरिम बेकाबू। गुलशन बीमार में 8 साला बच्चा मुखालिफिन की गोलियों का निशाना बन गया। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने खानदानी दुश्मनी की बिना पर फायरिंग की।
पापोश थाने के लॉकअप से मुबैना तौर पर फरार होने वाले मुलजिम की पुलिस फायरिंग से हलाकत की तहकीकात मुकम्मल कर ली गई। मुकदमा दर्ज करके 2 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया और अंगी टाउन में पुलिस से मुकाबले के बाद एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। कराची में गुजरावाला के जोड़े के कत्ल में पेशरफ। मकबूल साजिद की बहन ने इंकशाफ किया है कि भाई और भाभी को एहतशाम नामी शख्स घर से घुमाने के बहाने लेकर गया था। पुलिस तफ्तीश कहां तक पहुंची, हमको कुछ मालूमात नहीं दी जा रही। अब तक केस में कितने अफराद को गिरफ्तार किया गया है, इस बात से भी लाइल्म है। मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना का 132वां यौम पैदाइश। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने तहरीक पाकिस्तान में कलीदी किरदार अदा किया, खवातीन को बेदार किया, क़याम पाकिस्तान के लिए अपने भाई मोहम्मद अली जिन्ना का भरपूर साथ दिया। खातून पाकिस्तान ने समाजी और तालीमी कामों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना की जद्दोजहद और कुर्बानियों को कौम का ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। इसराइली हथियार हौसले पस्त न कर सके, लेकिन ग़िज़ाई किल्लत ने फ़लस्तीनियों को मजबूर कर दिया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 7 अफराद खुराक की कमी के बायस लुक़मा अजल बन गए। इसराइली फायरिंग और हमलों में 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। उधर कनाडा ने भी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का इंदिया दिया है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज़ कल लॉडरहिल फ्लोरिडा में शुरू होगी। पाकिस्तान टीम की तैयारियां मुकम्मल। कप्तान सलमान अली आगा का कहना है कि हर एक मैच उनके लिए बहुत अहम है। वेस्ट इंडीज़ से सीरीज़ की तैयारी भी अच्छी है। स्क्वाड में फास्ट बॉलर्स की वापसी होगी। सऊदी अरब के शहर ताइफ में वाक़े ग्रीन माउंटेन पार्क झूला अचानक 2 हिस्सों में टूट गया, जिसके नतीजे में तफरी के लिए आए 23 अफराद जख्मी हो गए। खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की हौलनाक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। झूला बुलंदी की तरफ जाते ही जोरदार धमाके से 2 हिस्सों में बंट गया। और बहादुर टीम का नया मिशन, कॉमेडी के साथ भरपूर एक्शन। एनिमेटेड मूवी ज़ूटोपिया 2 का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 26 नवंबर को सिनेमाघरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।